ऑल इंडिया काउंसलिंग में अकॉर्डिंग टू एमसीसी नोटिस, देख लीजिए ये एमसीसी का नोटिस है। ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 14 अगस्त से और इसके 4 राउंड होते हुए 24 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और देन फाइनल फोर्थ राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, 4 राउंड होंगे। इन 4 राउंड्स के थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग होते हुए 15% सीट्स पर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलेगा ऑल ओवर द इंडिया। कोई भी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन ले सकता है अगर वो एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू दैट कॉलेज क्राइटेरिया। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन के क्या क्या स्टेप है, कौन सी डेट को होने हैं, कब आपको पेमेंट करनी है, ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि जो 4 राउंड्स होंगे उनमें कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। चारों राउंड काउंसलिंग के कॉमन तरीके से होते हैं जिनमें आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ बातें स्पेशल है पार्टिकुलर राउंड के बारे में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे अकॉर्डिंग टू डेट मैं कहूं 14 से लेके 16 अगस्त तक क्या होगा। तो डेट का डिस्कशन अभी हम एक साथ कर लेंगे सीधा। पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं क्या होगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स होता है कॉलेज और इंस्टीट्यूट द्वारा। जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है कि इस कॉलेज में ये सीट्स हैं, तो वो जो कॉलेज है खुद वो अपनी सीट मैट्रिक्स तैयार करके दे देता है कि इस कॉलेज में ये सीटें हैं, यहाँ इतनी सीटें, यहाँ इतनी सीटें, यहाँ इतनी सीटें हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इतनी सीट्स पे एडमिशन होना है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हो गई। फिर आप लोगों की डेट आएगी रजिस्ट्रेशन की, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, पार्टिकुलर डेट में जो मैं बताऊंगा अभी। पेमेंट करेंगे साथ में, कितनी पेमेंट होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो गई। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहां उस कॉलेज को आप फिल कर देंगे। इस कॉलेज में प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे पहले मुझे ये वाला कॉलेज देख लो भाई, सबसे बढ़िया कॉलेज ये है, यहाँ मुझे ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, यहाँ एडमिशन लेना है, उसके बाद इस कॉलेज में, उसके बाद इस कॉलेज में। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको चॉइस फिल करनी है कॉलेज की। फिर होगी लॉकिंग। लॉक होने के बाद जो चॉइस फिल हो गई वो बदली नहीं जा सकती। उसके बाद जहां जो आपने सीट्स जिस कॉलेज में लॉक कर दी है, जितने भी स्टूडेंट्स ने की है, उन सब की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको वो एडमिशन लेटर दे देंगे। ठीक है, कि आपने जो भी चॉइसेस फिल लॉक की थी, जो भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक कैटेगरी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाए, मिल जाए। ठीक है, देन उसके बाद आपको जिस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिला है वहां आपको जाके रिपोर्ट करना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लो मैं आ गया, देख लो मैं हूं। डन। ठीक है, रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा कॉलेज के द्वारा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई सब हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे वो, और आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी। इस तरीके से आपको सीट मिल जाएगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं जो भी नोटिस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि कब कब क्या करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं, देखिए ये है एमसीसी का नोटिस। क्या कह रहा है कि जो पहला राउंड है ये 14 अगस्त टू 16 अगस्त तक ये वाली कहानी होगी, वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 14 अगस्त 2024 से 20 अगस्त 2024 तक। 14 अगस्त से लेके
20 अगस्त तक क्या होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ बता देता हूं। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है, जो कि 16 अगस्त से 20 अगस्त 20 अगस्त तक आपको कर देनी है, साथ ही साथ अप टू 11:55 PM ऑफ 20 अगस्त, ठीक है, 11:55 तक आपको कर देनी है क्या, चॉइस फिलिंग। चॉइस लॉकिंग कब तक करनी है, 20 अगस्त 11:15 PM तक हो जानी चाहिए, यही सर्वर का टाइम है। यानी कि सिंपल सी कहानी है भाई, रजिस्ट्रेशन किया आपने, ठीक है, साथ ही साथ अपनी चॉइस फिलिंग कर दो, डन, साथ ही साथ क्या कर दो भाई, लॉकिंग भी कर दो। लेकिन लॉकिंग फाइनली अवेलेबल कब होगी आपको, 20 अगस्त। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 20 अगस्त 2024 अप टू 11:55 PM ऑफ 20 अगस्त 2024 एज पर सर्वर टाइम। सुनिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू सर्वर टाइम क्या कहानी है, सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग, सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग क्या है भाई, आपकी लॉकिंग 20 अगस्त को ही होगी। सुनना ध्यान से, चॉइस फिलिंग आप 16 से लेके 20 अगस्त तक कर सकते हैं, पर जो फाइनल लॉकिंग होगी वो 20 अगस्त को स्टार्ट होगी 4 PM से, फिर 20 अगस्त को 11:55 PM तक आपको लॉकिंग करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी 21 अगस्त से 22 अगस्त को, 23 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, फिर 24 से लेकर 29 अगस्त को आपको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करनी है, कॉलेज कैंडिडेट को वेरीफाई कर लेगा 30 अगस्त 31 अगस्त, और इस तरीके से आपको आपका जो फर्स्ट राउंड है समाप्त हो जाएगा, और आपको सीट अगर आप एलिजिबल हैं तो मिल जाएगी, ठीक है। साथ में इन्होंने टाइमिंग भी बता रखी है। उसके बाद में बात करूं तो देखिए फर्दर, सेकंड राउंड फिर स्टार्ट होगा 4 सितंबर को, यही कहानी सिंपल, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, 4 से 5 सितंबर चलेगा। रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन होगा 5 से लेकर 10 सितंबर तक, 12 नून टाइम है सर्वर का। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 10 सितंबर, 10 सितंबर के 3 PM तक आपको क्या करना है, पेमेंट वगैरह कटवा, साथ ही साथ कटवा दो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो। उसके बाद अगेन चॉइस फिलिंग 6 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी, लॉकिंग अवेलेबल कब होगी, 4 PM ऑफ 10 सितंबर से 11:55 PM ऑफ 10 सितंबर, वही सिंपल अगेन। फिर 11 से 12 सितंबर प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट होगा, 13 सितंबर को सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप 14 से 20 सितंबर तक रिपोर्ट करेंगे, 21 सितंबर 22 सितंबर को आपको फाइनल एडमिशन अलॉट हो जाएगा, कॉलेज मिल गया, सेकंड राउंड समाप्त। थर्ड राउंड में क्या होगा भाई, अगेन 25 से 26 सितंबर को स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा 12 नून तक, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी अगेन 3 PM से लेके 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगी सर्वर, 3 PM तक, यानी पेमेंट फैसिलिटी का ध्यान रखना, 3 PM के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं होगी तो फिर आपका अकाउंट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग अगेन थर्ड राउंड में 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, रिजल्ट 5 अक्टूबर को आएगा तीसरे वाले का, रिपोर्टिंग टाइम 6 से 12 अक्टूबर, फाइनली वेरिफिकेशन 13 से 15 अक्टूबर तक, फाइनली आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, आप एलिजिबल तो। फोर्थ राउंड आपका स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, जैसा कि नोटिस में। इसमें क्या होगा भाई, 16 अक्टूबर को फिर देखो 3 राउंड हो गए। अब 3 राउंड होने के बाद कितना सीट मैट्रिक्स जो भी जहां एडमिशन हो चुका है सबका लॉट हो गया, जो बची हुई सीटें होंगी उन पर एडमिशन होगा। उन पे क्या होगा कि 16 अक्टूबर से सीट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, फिर 16 से 20 अक्टूबर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पेमेंट आपको अगेन 3 PM तक 20 अक्टूबर को कर देनी है। उसके बाद 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग की फैसिलिटी, चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM से ऑफ 20 अक्टूबर 11:55 PM तक, ये फिक्स है। उसी दिन आपको चॉइस लॉकिंग 4 बजे शुरू होनी है, 11:55 पे समाप्त हो जानी है, ठीक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 21 से 22 अक्टूबर, रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को, रिपोर्टिंग टाइम है 24 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, वेरिफिकेशन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कर लेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपके राउंड की जो स्टेप्स हो गए, पहला राउंड हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, स्टे वैकेंसी हो, ठीक है। क्या खास बात सुनिए, देखिए गौर से, इन्होंने नोटिस दे रखा है, एक बात आप इंश्योर कर लो फेथफुली कि जो टाइम शेड्यूल है इसको इस बात में रखे, ध्यान में रखा गया है कि जो लिमिटेड टाइम अवेलेबल है काउंसलिंग करवाने के लिए, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज आर डायरेक्टेड टू ट्रीट करने के लिए ऑल सैटरडे, संडे और गैजेटेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। मतलब संडे, सैटरडे या कोई भी छुट्टी हो ऐसी, उस दिन छुट्टी नहीं मानी जाएगी, वर्किंग डे माना जाएगा, ये नोटिस साथ में है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आज संडे है तो आज काउंसलिंग नहीं होगी, नहीं जाना, एवरी डे इज वर्किंग डे, हर दिन आपको एडमिशन मिलेगा, ये नहीं कि सैटरडे को छुट्टी है, सेकंड सैटरडे को छुट्टी कर, ऐसा कुछ नहीं, ये नोट कर लेना।
तो आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना है। जो भी रिपोर्टिंग टाइप हो जल्दी से जाएं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एडमिशन लें, फर्दर अपने एमबीबीएस स्टार्ट करें, अपने लाइफ में अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करें। तो ये मोटो था इस वीडियो के डिस्कशन का कि नीट 2024 में जो काउंसलिंग हो रही है उसका क्या प्रोसीजर है, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का, जहां आपकी 15% सीटें फिलअप होंगी। गाइस, इसके साथ साथ पहले राउंड के बाद ना ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्टेट काउंसलिंग भी, स्टेट कोटा काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो मिक्सिंग तरीके से एक प्रकार से सीट मैट्रिक्स बनता है जहां आपको एडमिशन, ठीक है। तो ये था एमसीसी का नोटिस। क्योंकि देखो नीट का भी बहुत बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो एक माहौल बन गया था। नीट री नीट पे बातें, बहुत सारा संघर्ष चला, बहुत बच्चे परेशान हुए। ओवरऑल जो भी समा था वो चला गया। अब अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछिए, कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट में पूछिए, आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर कर दिया जाएगा। आपको पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिए। अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। किसी पर कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। अगली वीडियोस में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये डिस्कस करेंगे। चैनल एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि कैसे आपको नीट काउंसलिंग करवानी है, क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, सब मिल जाएगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और एमसीसी की साइट्स को हमेशा देखते रहिए कब क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।